हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पर। आज अपन पढ़ रहे हैं ग्रामर और ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वाच्य वॉइस। तो वॉइस दो तरह से होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। ठीक है, एक्टिव को बोलते हैं कर्तवाच्य और पैसिव को बोलते हैं कर्मवाच्य। सिंपल है, इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है। सामने जो काम करता है ना उसकी प्रधानता हो वो रहता है कर्तवाच्य, और जिसमें कर्म की प्रधानता रहती है वो होता है कर्मवाच्य यानी पैसिव। शुद्ध भाषा में कहूँ तो जैसे अपने टेंस होते हैं, जैसे राम आम खाता है, ये तो हो गया शुद्ध हिंदी भाषा में पैसिव। एक्टिव देखो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब मैं कहूँगी आम राम के द्वारा खाए जाते हैं, यानी राम डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, राम के द्वारा करवाया जा रहा है, तो वो हो जाएगा पैसिव। जैसे आम राम के द्वारा खाए जाते हैं, ये हो गया पैसिव। अब ये बनाना कैसे, सबसे पहले वो समझ लो। इसको बनाने के कुछ नियम है, उनको समझ लो पहले। रूल नंबर फर्स्ट, जैसे मान के चलो टेंस है ये वाला, ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा राम ईट्स मैंगो, यानी राम आम खाता है। ठीक है, अब मैं इसका कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल नंबर 5, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो पैसे बस बनाने के सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद दूसरे नंबर पे टेंस के अनुसार लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नंबर 3 मेन वर्ब। और मेन वर्ब की हमेशा बात पैसिव वॉइस में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी कंडीशन रहती है, अगर एक्टिव वॉइस की बात करें वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म है, यानी वर्ब आईएनजी में यानी फोर्थ फॉर्म है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा होगा, बीइंग। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 बाई लगाकर सब्जेक्ट। बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, और सब्जेक्ट को लिखते समय चेंज कर देते हैं। जैसे देखो आई का मी हो गया, ठीक है, यू का यू, दे का देम, ठीक है, सी का हर, ई का ये सब चेंज कर देते हैं। अब सबसे पहले पैसे बस बनाना और उसका नियम फर्स्ट है। रूल नंबर 1, यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS या फिर डूडज या इज एम आर, ये वाली हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के वाक्य में हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय एजेमार सहायक क्रियाओं का यूज होगा। देखो यदि एक्टिव वॉइस की बात करें, चाहे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या फिर इसके साथ ऐसे यस आ जाए, या फिर डू डज इसमें कुछ आ जाए, या फिर एजामार कुछ आ जाए। तो जब अपन पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे ना, तो उसमें एजामार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और तो नियम हमने पहले पढ़ रखा है। जैसे वाक्य आ गया, राम प्लेज क्रिकेट,
ठीक है, दूसरा वाक्य आ गया, he is writing a letter। और आ गया मोहन eats mangoes। ये तुम्हारे 3 वाक्य हैं। देखो नियम में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखा है इसमें क्रिकेट। ऑब्जेक्ट पहचानना कैसे है, तो वर्ब के बाद जो भी वाक्य दिया गया हो, यानी जो भी नाम हो वही क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। मेन वर्ब के बाद जो कुछ तो हो ना, वही क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिकेट। अब देखो इसमें ऐसा ही ऐसे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ऐसे ही ऐसे, तो अपन ने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ये हमारे। ठीक है, तो क्रिकेट एक वचन है, ज्यादा है, मतलब एक है या एक से ज्यादा है, एक है तो अपन ने काला नाम है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, प्ले। और एक बात बताई थी कि मेन वर्ब की हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले का क्या आ जाएगा, प्ले। प्ले लिखने के बाद बाई लगाएगा क्या, सब्जेक्ट। तो बाई लगाया, बाई के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम का राम ही रहेगा, क्योंकि नाम में बदलाव नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि राम का अपन सीधा लिख दें, राम तो राम ही रहेगा। दूसरा है राइटिंग आ लेटर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि राइटिंग के बाद क्या दिया, लेटर, तो अ लेटर। ठीक है, अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वही आएगी हमारे पास कुछ। तो लेटर एक ही है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, भेजो। ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। और मेन वर्ब में आईएनजी है, तो इसमें क्या लगाओगे, पहले बीइंग। इसके बाद क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न। ठीक है, इसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट, तो बाई। अब क्या करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इको चेंज कर दोगे, बाई, ये हो गया। इसके बाद देखो मोहन ईट्स मैंगोज, तो सबसे पहले किसको लिखोगे, मैंगोज। मैंगोज। अब ये जो आम है, ये क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो फिर क्या लगाओगे, आप। सिंपल सी बात है, जो छोटी है वो एक के साथ, और जो बड़ी हेल्पिंग वर्ब है वो ज़्यादा के साथ। एक वचन बहुवचन को मिटाना। तो देखो आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन। अब किसके द्वारा, बाई मोहन, हो गया। ये पहला नियम। अब दूसरा, देखो यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बाजर हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या फिर डिड हो, तो पैसिव वॉइस की बात करें, बाजर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब पूरी डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले में समझा दिया गया है सब कुछ। जैसे देखो, जैसे आई प्लेड गेम्स। दूसरा he was writing a letter। he offered me a ring। जो कि इसमें 3 सेंटेंस हो गए। सबसे पहले लोग ऑब्जेक्ट ही लिखना है, तो गेम्स की बात करूँ, ईडी लगाया मतलब सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में क्या हम कौन से नंबर लगाओगे, बाजा पर। तो गेम्स एक है, जाना है, सिंपल सी बात है। ज़्यादा है तो बड़ी हेल्पिंग वर्ब, और एक है तो छोटी हेल्पिंग वर्ब, बस। अब क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यही रहेगी, प्लेट, बाई, मी। अब ये लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो आई, डी, यू और दे 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें
प्राय पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखते हैं, प्राय मतलब ज़्यादातर नहीं लिखते हैं, वो फिर अपनी मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखना है। दूसरा देखो फिर राइटिंग के बाद क्या लिखा हाइलाइटर, तो सबसे पहले हाइलाइटर एक पत्र। अब क्या लिखूंगा राइटिंग बाद ING लगा है तो क्या आ जाएगा, पहले बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई का क्या आ जाएगा हिम हो गया। अब देखो इसके बाद सी ऑफर्ड मी, इसमें वर्ब के बाद ये भी है ऑब्जेक्ट ही है ये, इसके बाद ये भी क्या है ऑब्जेक्ट में ही आएगा, तो चाहे तो इसको लेके बना लो या फिर इसको लेके बना लो, हमारे ऊपर है हम किसको प्रधान मान रहे हैं, यानी कौन से ऑब्जेक्ट को प्रधान मान रहे हैं प्रमुख मान रहे हैं वो अपने ऊपर है। जैसे देखो पहले से बनाएं तो आई क्योंकि बी का आई हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है तो बार, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑपरेट क्या आरेंगे फिर बाई का हर, इसी में देखो दूसरा अब इसको मान के बनाओ तो सबसे पहले आएगा आरेंगे, फिर वही रहेगी बात, ये वही रहेगी टू मी, ठीक है, और वही का वही रहेगा वाई आर। इससे बनाओगे तो तुम्हें बीच में टू लगाना पड़ेगा, और इससे बनाओगे तो टू लगाने कोई मर्जी नहीं है, मर्जी मान लीजिए कैसे बनाना है। दो नियम हो गए। तीसरा रूल नंबर 3, यदि वाक्य में हैज दिया हो तो इनके साथ भी लगाओगे, देखना पड़ेगा हैज भी लगाना है फिर भी लगाना है, और अगर हैज दिया हो तो हैड के साथ भी, ठीक है। अगर ये दिया हो तो इनके साथ भी लगा दोगे, अगर ये हैड दिया होगा तो हैड के साथ भी। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा ही हैज बॉट गर्ल्स, फिर ही हैज golf, I had written many letters। देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा टॉयज, तो टॉयज, अब हैज दिया है तो हैज के साथ भी लगानी है, तो टॉयज जाना है तो क्या हो जाएगा हैड बी, और ये पता है हैज हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो फिर यही करेंगे वॉर बाई लगाकर ठीक है, क्या हो जाएगा हिम। दूसरा ही हैज प्लेड गोल्फ, तो सबसे पहले गोल्फ लेके आएंगे, गोल्फ। अब देखो हैज है तो हैज भी क्योंकि एक ही है, हैज भी, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, वाई का हिम। इसके बाद देखो आई हैड रिटन मैनी लेटर्स, तो इसमें क्या दिया मैनी लेटर्स, अब देखो इसमें तो हेड दिया है तो हेड के साथ तो हेड भी नहीं लगाएंगे, तो हेड भी, हेड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, रिटन बाय मी। लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये नियम हुए। चौथा नियम
रूल नंबर 4, यदि वाक्य में कोई मॉडल आ रहा है, कोई मॉडल जैसे कैन, विल, मस्ट, माइट, कुड, वुड, शुड और भी किसी जितने भी मॉडल हैं वो आ जाए, तो तुम क्या करोगे, इनके बाद केवल क्या लगा देना, डी, बस हेल्पर वही रहेंगे तुम्हारे, इनके साथ बस डी लगा दोगे और तुम्हारा हो जाएगा। जैसे देखो ये बहुत ज़्यादा आता है पेपरों में, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, अच्छे ज़्यादा आता है। तो कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले इंग्लिश, ठीक है, हेल्पर तो वही है मॉडल, इसके साथ क्या लगा दो, फिर बी, कैन बी। अब स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय मी, ठीक है। दूसरा देखो यू मस्ट प्ले गेम, देखो सबसे पहले क्या आएगा, गेम्स, तो गेम्स मस्ट के साथ क्या लगाया जाएगा, मस्ट बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, वाई, यू का ये रहता है, यो इतने नियम हो गए तुम्हारे 4 5। फाइव है, यदि एक्टिव वॉइस का कर्ता होता है जो अनिश्चित हो, अनिश्चित जैसे कर्ता अनिश्चित हो, जैसे एनीवन, समवन, एवरीवन, ऑल, पीपल, ठीक है, नो वन, एवरीबॉडी, कहने का मतलब ये है कि जिस कर्ता के बारे में फाइनल ना हो तो उसको अपन पैसिव वॉइस में लिखते ही नहीं है। जैसे अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो उसमें उस कर्ता को नहीं लगाया जाएगा, लिखते ही नहीं, सीधी बात है। जैसे मैंने कहा पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो इसमें स्पीक के बाद क्या दिया है, हिंदी, तो इसी को लिख दो पहले हिंदी। अब ऐसे सेंटेंसों में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सी लगानी। तो देखो ये पीपल ज़्यादा है और ज़्यादा के साथ वर्ग की फटकों में थी केवल और केवल बस, तो हिंदी के साथ क्या आएगा लिख दीजिए, ठीक है। वर्ग की थर्ड फॉर्म स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या लगाना है, भाई लगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमें लिखना ही नहीं है, बचा क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा वाक्य देखो, जैसे तुमने कहा कि somebody picked up my purse, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, माई पर्स आएगा पहले, माई पर्स सेकंड फॉर्म है, तो पर्स एक ही है तो बाद पिकड अप, ये लिखना ही नहीं है हमें, ठीक है। एक और देखो, एवरीवन वांट्स गुड रिजल्ट, तो मैन वर्ब इसके बाद क्या दिया, गुड रिजल्ट, तो सबसे पहले लिखोगे गुड रिजल्ट। भरोगी फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लगी है, तो देखो क्या आएगा, वांटेड, क्या लगता है एवरीवन लिख देंगे, नहीं लिखनी है ना, तो खत्म। 5, अब इसके बाद 6,
6 पे यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हों, वैसे तो मैंने पहले बता दिया था, एक बार और देख लो। 2 ऑब्जेक्ट हों तो अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रधान मानकर बना सकते हैं, ठीक है। अगर वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होंगे ना तो अपन किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा he wrote a letter to me। तो देखो, चाहे तो इससे बना लो चाहे इससे बना लो, पहले से लिख लो a letter